हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में, जोखिम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले बताऊंगा, जोखिम जो शब्द है उसका अर्थ होता है संभावना। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, यानी कि किसी भी मतलब कि कोई भी कुछ चीज़ होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसकी संभावना, राइट। पॉसिबिलिटीज़, ये सच नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ कहा जाता है इसको, ठीक है। संभावना यानी जिसका होना निश्चित नहीं है उसको। और क्या करते हैं कि ये क्यों होती है ऐसी चीज़ें, जो जोखिम होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। अब देखो, अब बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन है, वो बिजनेस खोलता है अपना, पैसा लगाता है उसमें। तो उस टाइम में उस टाइम में क्या होता है कि वो जोखिम ले रहा है ना। वो पॉसिबिलिटीज़ कम हो सकती है उसके जीतने की, राइट। कि वो क्या पता उसका बिजनेस ना चले, उसके जितने भी पैसे उसने लगाए हैं वो सब बर्बाद हो जाए, है ना। उसी तरह दूसरी चीज़ें हैं, जैसे सट्टा लगाना, जो कुछ लोग सट्टा वगैरह खेलते हैं, तो ये भी एक तरीके का जोखिम वाला काम है, ठीक है। तो ये भी एक संभावना है खतरे की, क्या पता वो जीत जाए, है ना, क्या पता वो हार जाए। तो ये होती है जोखिम की संभावना। अब यहाँ पे हम देखेंगे जोखिम, इसके इसके अंदर पर्टिकुलर जोखिम का मतलब है नेचर को लेके, राइट। यानी कि हम कभी भी मतलब कि लुढ़क सकते हैं, राइट। कब पता भूकंप आ जाए और पूरा घर हमारे ऊपर गिर जाए, जिसमें अभी मैं बैठा हूँ, मैं ये अभी भूकंप आ जाए और मैं पूरा इसी में दब के मर जाऊँ, ठीक है। तो ये क्या है, जोखिम है, संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ आ सकती है, बादल फट सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जोखिम का शब्द कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये सब देखेंगे आगे, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट में। तो जोखिम की अवधारणा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ से आया, क्यों आया। तो एक रुचि पैदा करता है समाज शास्त्रियों में, है ना, जोखिम, है ना। क्योंकि ये समाज शास्त्री क्या है कि ये यानी जो वैज्ञानिक होते हैं, समाज शास्त्री होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, इनका काम, वैसे तो सबका काम जोखिम भरा होता है, पर मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगा अभी। इनका काम क्या होता है, ये जाके कहीं पे भी घुस जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, है ना, आदिवासियों के लोगों के बीच में चले जाते हैं। अब उनका नहीं पता वो कैसे लोग हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, जोखिम में तो उठा रहे हैं, उनके पास जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ये लोग। इवन उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है हम लोगों से, है ना। हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पर उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी शायद, है ना, आदिवासी लोगों की जैसी। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा, कुछ विद्वानों ने जोखिम शब्द के विषय में पता लगाया कि ये कहाँ से आया, है ना। इतिहास में इसका पता लगाकर लेखकों ने हमें बताया कि ये समकालीन विश्व पूंजीवाद के कारण अब आया। अब देखो, पूंजीवाद के कारण आया है, यानी कि दूसरे देशों से ये हस्तांतरित होते हुए आया, यानी कि जैसे कि क्या हुआ कि कोई हमारे देश से, हम जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका कितनी दूर है हमारे देश से, है ना। अब वहाँ पे किसी ने बोला जोखिम, जोखिम है इस वाले काम में, ठीक है। तो वही आते 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 हमारे देश में आया, है ना, घूमते फिरते और देशों में। अब उसने ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो हमारे देश में आके बताएगा उस चीज़ को, क्या पता उसने, उस बंदे ने अमेरिका से आते आते जो आसपास में जो देश लगते हैं उसके, ठीक है, काफ़ी सारे देश, सारे यूरोप के देश उसी के साथ से लगते हुए आते हैं ना, उड़ के तो आ नहीं गया होगा उस टाइम। तो उसने वो बताते हुए आया होगा कि यार ये जोखिम शब्द आया है, ये ऐसे ऐसे करके इसका मतलब ये होता है ना। तो इस तरीके से शब्द आया है, इसकी खोज इस तरीके से हुई है ना। किसी को नहीं पता ये कहाँ से आया है बेसिकली। तो ये एक हो गया हमारा, यानी एक दूसरे से हस्तांतरित ये हो गया, ठीक है। तो ये शब्द हो गया हमारा। अब ये भी देखते हैं कि ये जोखिम शब्द का अभिप्राय या उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति कहाँ से आई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये तो खोज कर रही है, विद्वानों ने देखा है कि कहाँ से आया है। पर जैसे मैंने बताया, 4 देशों में और भी गया होगा, है ना, 4 देशों में और गया होगा, तो वहाँ की लैंग्वेज जरूर तो नहीं है कि सेम होगी, अलग अलग होगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक है, जैसे कि अरब शब्द में रिस्क कहा जाता है जोखिम को, है ना। उसमें उनका मानना कुछ और है, उसका मतलब कुछ और मानते हैं वो लोग रिस्क का, हाँ।
यानी कुछ ऐसे शब्द जिसमें आप लाभ कमाते हैं, है ना, ये होता है रिस्क। जैसे बिजनेस करते हैं तो ये अरबी शब्द है, अरब में ये लोग बोलते हैं कि रिस्क यानी कि लाभ कमाना, है ना, बिजनेस करके लाभ कमा सकते हो, ये रिस्क है, या नहीं भी कमा सकते हो। अगला है कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि लैटिन शब्द है ना, रिस्कम, लैटिन शब्द के रिस्कम से आया। देखो सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर जो हमारा सेकंड है जोखिम अवधारणा के अंदर, इसी में से लिया है, कहीं मैं बाहर से नहीं लेके आता हूँ कुछ, है ना। अब स्पेनिश शो का भी मानना है, उनका भी, उन्होंने इस शब्द का आविष्कार करा है अपने अलग तरीके से। वो कह रहे कि इसको हम रिस्को बोलेंगे, रिस्को, ठीक है। स्पेनिश लोग इसको क्या बोलेंगे, रिस्को। इसको, रिस्को का मतलब होता है एक चट्टान, राइट। इन्होंने इसका मतलब अलग ही कर दिया बिल्कुल, इन्होंने बोल दिया रिस्को यानी कि एक चट्टान, राइट। और वास्तव में समुद्र की यात्रा के परिणाम को दिखाता है जोखिम, है ना। यानी कि समुद्र में कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो नाव डूब जाए जिसमें वो आ रहे हैं, है ना। तो वो भी रिस्क है एक तरीके का, क्योंकि पहले के लोग ऐसे ही काम करते थे, है ना, नाव से आना जाना, क्योंकि उस टाइम गाड़ियाँ वाड़ी तो थी नहीं, ना ही हवाई जहाज़ थे, तो इसलिए सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा पहले का जो हमारा एक ये एक व्हीकल है यूज़ करने वाला, ठीक है, आयात निर्यात के लिए यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जिससे बीमा की अवधारणा का जन्म हुआ, है ना। रिस्क के बाद अब हमने बोला बीमा, बीमा का मतलब वही बीमा जो इंश्योरेंस होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है, LIC वगैरह में जब करवाते हैं हम, तो इंश्योरेंस यानी कि बीमा, तो यहीं से ही बीमा आया है कि क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। हमारे जो फादर होते हैं वो कराते हैं कि भाई मेरा बीमा कर दो, ठीक है, इतनी मंथली मैं दे दूँगा, और ये है 1 करोड़ का, राइट। तो उससे क्या होता है, जो उसके बच्चे हैं कल को उसको कुछ हो जाए तो उसके बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, है ना, इसलिए ये कराया जाता है, ठीक है। तो ये पहले क्या था, ये एक अवधारणा ही थी सिर्फ पहले बीमा की, राइट। तो लेकिन बाद में ये, अब हम देखते हैं, और अब तो टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट में सब जगह दिखाते हैं कि बीमा ले लो, ठीक है, बीमा करा लो अपना, क्या पता कब कुछ क्या हो जाए, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें पढ़ते थोड़ा सा, राइट, थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगा इसमें से बस, बाकी कुछ मैंने बता दिया है जोखिम क्या होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे जोखिम समाज के बारे में। जोखिम समाज की उच्चरित बैक और एंथोनी डिडेंस द्वारा विश्लेषण किया गया है, ठीक है। ये दो भी नहीं से 3 है ना, विद्वान है, इन्होंने इसका विश्लेषण किया है। विगत आधुनिकता में जोखिमों के अन्य सभी ज्ञान रूपों के विपरीत जोखिम की अवधारणा पिछले सभी जोखिमों से अलग है, ठीक है। तो ये जोखिमों की अवधारणा को कुछ अलग बताते हैं। विगत आधुनिकता में जोखिम शब्द राजनीतिक, व्यवसाय और विज्ञान जैसे आधुनिक संस्थाओं से पैदा हुआ है। तो ये जोखिम का मतलब बताते हैं वो रिस्क या वो प्रॉब्लम्स जो कि हमारी राजनीति से आती है और विज्ञान से आती है ना, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने जो कांड किए हैं, है ना, नई नई चीज़ें लेके आए हैं वो लोग, उसको रिस्क बोल रहे हैं ये लोग, है ना। ये कह रहे हैं कि जो आधुनिकीकरण जो हुआ है देश का, वो रिस्क है हमारे लिए, है ना। जो नए नए यंत्र आए हैं, गाड़ी है, ये रिस्क है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो ये भी रिस्क है। और ये जो जो राजनीति है ना, जो राजनीति है, जो व्यवसाय है ना, जो बिजनेसेस हैं, ये सब क्या है, रिस्क है। बैंक के अनुसार ये आधुनिक संस्थान नए जोखिम के स्रोत होते हैं, है ना। संस्थान यानी कि जो संस्थान होते हैं, यानी कि जगह है, यानी कि एक NGOs टाइप के या कुछ जैसे कंपनी होती हैं, ये एक जोखिम के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। यहाँ पे से जोखिम स्टार्ट होता है लोगों का, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जोखिम को अब मानवीय तर्कसंगता के आधार पर समझा गया है। तो ये जो लाइन दी हुई है, खींची हुई है मैंने रेड कलर से, इसी को ही पढ़ रहा हूँ मैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, इसलिए मैंने रेड किया हुआ है, तो देख लेना तुम भी। चूँकि मनुष्य ने परमेश्वर को तबाही के कारण के रूप में प्रतिपादित कर दिया है। देखो डरना मत, इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगा, ठीक है, पर थोड़ा टाइम दो, पहले चैप्टर सारे कंप्लीट कर लूँ मैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। टफ है ये वाला चैप्टर, ठीक है, चैप्टर कह रहा हूँ, पूरा बुक ही बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक भविष्य के लिए चिंता पैदा करता है ना। अब हमारे जो फादर हैं वो हमारे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि ये क्या जॉब करेगा, ठीक है, तो ये भी एक जोखिम ही है।
पूर्व आधुनिक काल में किसी भी प्रकार की तबाही, विपदा, आपदा, प्राकृतिक घटना के लिए ईश्वर के कार्य और इसके परिणाम स्वरूप किसी भी घटना की अधिकता के स्पष्टीकरण और औचित्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब क्या हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, भूकंप आ गया है ना, बाढ़ आ गई, कोई मर गया, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? भगवान को। ठीक है, सब भगवान को पकड़ते हैं कि क्यों मार दिया मेरे मेरे मतलब कि जो भी है उसको, क्यों किया ऐसा मेरे साथ, क्यों छेड़ लिया तुमने, है ना। अब वो बेशक खुद जाके मरा हो, खुद जाके कूदा हो, तब चलो वो बात अलग है। किसी प्राकृतिक घटना के कारण होने वाली क्षति का ईश्वर का कार्य माना जाता है। तो ये हो गया हमारा, सही मैं बोल रहा है। यहाँ देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में। बैक, तो ये है बैंक उलरिच बैक वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम है, ये बंदा दिख रहा है ना, ये अजीब सा, इसी को। बैक एक प्रसिद्ध जर्मनी समाजशास्त्री थे जो विशेष रूप से आधुनिक समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आधुनिक समाज, ठीक है, मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न जो वर्ल्ड है, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, सोसाइटी को। उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया था। वह अनिश्चितता, अज्ञानता और भय की विशेषता थी जिसे उन्होंने जोखिम समाज कहा था। ठीक है, तो वो जोखिम समाज किसको कह रहे हैं? जोखिम के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि जो समाज है, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जो जिनका पता ही नहीं है उनको क्या करना है, वो लोग, और जो डर है उसको वो जोखिम कहते हैं। ठीक है, तो ये जोखिम वाली स्थिति होती है उन लोगों की जिन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, अज्ञानता जो है या जो डर है, खामखा का डर है, उसको ये जोखिम कहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जोखिम है, वो कभी भी लुढ़क सकते हैं। ठीक है, फालतू का सोचने वाले लोग जो होते हैं ऐसे, उनके लिए कहा है। जोखिम क्या है यार, इसके बारे में बात कर लिया, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। जोखिम समाज के दोबारा यहीं पे आ गया, यहाँ पर पढ़ाता हूँ मैंने लिख दिया थोड़ा सा। जोखिम समाज एक ऐसा समाज जहाँ खतरे की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर आज हम घर पर बैठे हैं, सुरक्षित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने बताया जैसे कि अभी भूकंप आ जाए, घर गिर जाए मेरे ऊपर, तो संभावना है पूरी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। भूकंप है, ठीक है, करंट लग जाए मुझे, है ना, और बाढ़ आ जाए मेरे घर में, बादल फूट जाए, फट जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब भी हवा जहाज आगे मेरे ऊपर गिर जाए। ठीक है तो ये सब घटना हो सकती है। अर्थात ऐसा समाज जहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक और शब्द है यहाँ पे, विश्व जोखिम समाज। विश्व जोखिम समाज क्या होता है? वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं इसको। ऐसा समाज जो नई जोखिमों को आकार देता है ना। बैंक के अनुसार वो समाज जोखिम किसी स्थान तक ही सीमित नहीं है, इसका परिणाम अनगिनत है। राइट, तो वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी किसको कहते हैं? बैंक उस स्थिति को कहते हैं, यानी कि जगह, कोई भी जगह जो सुरक्षित नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी कहलाती है ना। क्योंकि कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है तो वो सभी सोसाइटी जो है, घर भी है, सब रिस्क में है। ठीक है जी, तो तुम भी बच कर रहना जो देख रहे हैं। आगे चलते हैं, जोखिम के ज्ञानोदय कार्य। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर चैप्टर ख़त्म करेंगे अपना। जोखिम ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है, समाज के प्रति ज्ञान को बढ़ाता है। दो चीज़ हो गई ना, दुनिया के प्रति जागरूक पैदा करता है, व्यापार के काम आता है ना। व्यापार में जागरूकता या जोखिम होता है। औद्योगिकरण, ठीक है, के प्रति सजग बनाता है हम लोगों को। सभी देशों की अपनी अलग जोखिम है ना। जैसे कि कुछ देश जो है ग्लेशियर पिघलने से डरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास के देश हैं, वो बड़ी तेज़ी से पिघल रही है बर्फ़ वहाँ पे, तो वहाँ का जो स्तर है पानी का वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जिससे कि उन लोगों को ख़तरा है, वो कभी भी डूब सकते हैं। ठीक है, तो उनका ख़तरा अलग है। इंडिया में कुछ और ख़तरा है, पाकिस्तान में इंडिया का ख़तरा है। ठीक है, वो डरते हैं इंडिया से कि कभी ये इंडिया वाले बम ना गिरा दे ठीक है जी, तो सबके अलग अलग ख़तरे हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं है कि हमें जोखिम किस चीज़ से होता है। राइट, तो मैंने बताया ना, कोई पता नहीं है कि यहाँ से बम आके गिर जाए तुम्हारे ऊपर और तुम्हें फोड़ दे। तो ये नहीं पढ़ूँगा, ये खुद पढ़ लेना। ठीक है, और
तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।